friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों की जो चर्चा है वो मॉडल वर्ब के मे और माइट के सेगमेंट को लेकर के चर्चा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल है वो हर एक चैप्टर में किया जाता है। मॉडल वर्ब का मतलब हो गया कि यह एक ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है और किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करोगे तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब का वो चैप्टर कैसे खड़ा होगा। आज जो मॉडल वर्ब में हमारी जो चर्चा है वो मे और माइट को लेकर के है। पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास मे है और दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास माइट है। मैंने आप लोगों को एक बात बोला था कि मॉडल वर्ब में कभी भी 100% कंफर्मेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दूसरे का आपस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। जब आप एक दूसरे के कंपैरिजन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉडल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैजिक है। एक ही सेंटेंस को चार तरह से बनाते हो और चारों सेंटेंस में केवल और केवल पॉसिबिलिटीज का अंतर होता है, पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट का अंतर होता है। अब उस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सीरीज को समझना होगा और वो सीरीज क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बात करते हैं पोलाइटनेस की, पोलाइटनेस एंड रिक्वेस्ट की बात करते हैं। पोलाइटनेस एंड रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्रता और अनुरोध। विनम्रता और क्या होता है, अनुरोध। विनम्रता और अनुरोध की बात करते हैं। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि माइट जो होता है, माइट में सबसे ज्यादा पोलाइटनेस पाई जाती है। माइट के बाद आपको कुड होता है, कुड के बाद आपको मे होता है और मे के बाद आपका कैन होता है। समझाने के लिए मैंने एक डेटाबेस सेट किया है ताकि आपको समझ आए। माइट को हम 90% पोलाइट मान सकते हैं, कुड को हम लोग 80% मान सकते हैं और मे को 70% और कैन को हम लोग 50% मान सकते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस को पोलाइट करना है, विनम्र दिखाना है तो 90%, उससे थोड़ा कम दिखाना है तो 80%, उससे थोड़ा कम दिखाना है 70% और उससे थोड़ा ज्यादा दिखाना है तो 50% पर चर्चा करेंगे। ये हमारा पोलाइटनेस रिक्वेस्ट का सीरीज है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सीरीज को हमें पॉसिबिलिटी के सीरीज में लेके जाना है, अगर हम पॉसिबिलिटी के सीरीज में जाते हैं, किस में जाते हैं, पॉसिबिलिटी की सीरीज में। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना के सीरीज में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैन सबसे ऊपर होगा, उसके बाद आपका कौन होगा, मे होगा, मे के बाद आपका कौन होगा, कुड होगा और कुड के बाद आपका क्या होगा, माइट होगा। यहां हम कैन को 90% कह सकते हैं, मे को हम 80% कह सकते हैं, कुड को हम लोग 70% कह सकते हैं और माइट को हम लोग 50% कह सकते हैं। अब यहां है कि सर ये कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल का इसका तरीका क्या होगा। तो अंतर सबसे पहले समझाने से पहले मैं इनके अंतर को आपको समझा दूं। पहली बार जब आप किसी व्यक्ति से जाते हो मिलने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू मीट द पर्सन फर्स्ट टाइम, you don't know about that person, so in that condition what you have to do, you have to use might, you have to use might I come in sir. Always keep in your mind, if you are going to make a sentence for request, that sentence will be in an interrogative. might से बनाओ या could से बनाओ, politeness और request के सीरीज को आप में से इंट्रोगेटिव में बनाओ। जैसे हम कहते हैं, सेंटेंस हम लेते हैं, यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को लेते हैं, माइट आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर। सेंटेंस को देखना। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। और तीसरा सेंटेंस अगर लेते हो, मे आई कम इन सर, जरा गौर से देखना, मे आई कम इन सर। और चौथा सेंटेंस लेते हो, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। चारों सेंटेंस देखने में सेम है, लेकिन चारों में फिर अंतर क्या है। तो सबसे ज्यादा अगर पोलाइटनेस से रिक्वेस्ट की बात करोगे तो वहां पे आपका माइट का प्रयोग किया जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, कुड आई कम इन सर, इससे थोड़ा कम पोलाइट होगा। मे आई कम इन सर वैसा व्यक्ति जिसके साथ आप फेमिलियर बराबर हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी मैम को, अपने टीचर को बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट मैम। इस तरह के सेंटेंस आपको स्कूल में छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं। और कैन जो है ये आपको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखलाता है। यहाँ पे आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। कौन सा रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है।
इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब होता है व्यक्ति से आपको परमिशन मिले या ना मिले आप उस जगह पे चले जाएंगे। आपके पिताजी किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, आपको उनके पास जाना और आप कहते हैं कैन आई कम इन पापा, पापा ने परमिशन दिया या नहीं दिया, आप वहां पे इजीली चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैन। लेकिन अगर किसी पदाधिकारी से आप मिलते हैं और वो पदाधिकारी आपसे परिचित नहीं है, आपका पहला बार उनके साथ इंटरफेस हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप माइट का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे। में 1-2 इंटरैक्शन या 3 इंटरैक्शन के बाद में का यूज होता है। ये मॉडल में आपका पोलाइटनेस रिक्वेस्ट का सीरीज है। अब आ जाइए जरा पॉसिबिलिटी के सीरीज में। तो पॉसिबिलिटी के सीरीज में क्या होता है, संभावना की सीरीज है। संभावना कभी 100% होती नहीं है, गेस किया जाता है। अगर एक सेंटेंस है, सपोज करिए वर्षा होने वाली है, ड्रिजलिंग चल रहा, मैंने एक वर्ड यूज किया ड्रिजलिंग, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बच्चों बूंदा बूंदी। अगर बूंदा बूंदी हो रही है और वैसी स्थिति में आपको संभावना व्यक्त करना है या 2-3 व्यक्ति संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में आप कहते हैं, जैसे कहते हैं इट कैन रेन, जरा ध्यान से देखेगा, इट कैन रेन, हमने कहा इट कैन रेन, या हम कहते हैं इट मे रेन, जरा ध्यान से देखेगा, इट मे रेन, फिर हम कहते हैं इट कुड रेन, इट कुड रेन, या कहते हैं इट माइट रेन। ये चारों की हिंदी जो होगी वो होगी क्या, आज वर्षा हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें अंतर क्या है, जैसे ही किसी व्यक्ति ने कहा कि इट कैन रेन, इट कैन रेन का मतलब वर्षा हो सकती है, 90% चांस है कि बारिश हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने कहा इट में रेन, इसका मतलब हुआ कि 80% चांस है कि वर्षा होगी, संभावना है। इसी तरह से कुड में कहेगा तो 70%। लेकिन ध्यान देना, अगर किसी ने कहा कि इट माइट रेन, तो इट माइट रेन का मतलब हो गया वहां पर आपका 50% चांस है, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये आपका इसके पॉसिबिलिटी के सीरीज में डिफरेंस है। यानी सेंटेंस एक ही होगा, उसमें केवल जैसे ही मॉडल्स का यूज करेंगे, मॉडल्स के यूज के बाद हमको पकड़ना होगा कि कहां पर वो सेंटेंस में जो है पॉसिबिलिटी कितना कम है या कितना ज्यादा है, और ये इस सीरीज से पता चलेगा। तो अगर ये सीरीज हमें याद है तो इस सीरीज को भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले हमें कौन सी सीरीज याद होनी चाहिए, कोई भी एक सीरीज। अगर हमें माइट, कुड, मे और कैन का सीरीज नंबर याद है, जैसे माइट को 1 नंबर में रखा, 2 नंबर में किसको, कुड को रखा, 3 नंबर में आपने मे को रखा और 4 नंबर में आपने कैन को रखा। अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये पॉसिबिलिटी की चर्चा हो गई, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करोगे, मजबूत संभावना, जहां लगे काम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही बात करोगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, किसकी बात करोगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल वर्ब यूज होता है उसका नाम है मस्ट। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कौन आता है, मस्ट आता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा और हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे ही आप कहोगे इट मस्ट रेन, यानी अवश्य वर्षा होगी, ये सेंस हमारा निकल करके आएगा। तो कहने का मतलब है पॉसिबिलिटी की सीरीज में इसको हम देखेंगे। अब इसको नोट करो, फिर आगे मे को लेकर के होगी कि मे को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारी चर्चा किसको लेकर के है, मे को लेकर के है। अब देखिए ये जो हमारा मे है ना, मे को हम लोगों को अच्छी तरह समझना होगा कि मे का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। MAY मे को सबसे पहले आपको बता दूं कि मे का प्रयोग संभावना के केस में करते हैं, जैसा कि मैंने अभी समझाया है। मे का प्रयोग आपका संभावना के केस में, यानी अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में आपका मे है, तो मे का सबसे पहला प्रयोग जो होता है मे का, वो संभावना के केस में होता है। संभावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी बोलते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी मे का प्रयोग संभावना के केस में होता है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, यहां पे सेंटेंस बनाते हैं, राधा आ सकती है, राधा आ सकती है। अब इस सेंटेंस को बनाना होगा तो बनाएंगे राधा मे कम, राधा मे कम, राधा आ सकती है। पॉसिबिलिटी में मैंने क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी में आपका कैन सबसे ऊपर में होता है। कैन क्या होता है, सबसे ऊपर में होता है। और कैन के बाद कौन आता है, कैन के बाद आपका कौन आता है, मे आता है। तो राधा आ सकती है, राधा के आने की स्थिति में संभावना ज्यादा है, तो मे का प्रयोग हमने संभावना के केस में किया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है, ये पॉसिबिलिटी आपका मोर है, मतलब ज्यादा है। लेकिन अगर माइट की बात करोगे, जरा यहाँ पे देख लेना, जरा माइट की बात करोगे तो माइट की स्थिति में मे से पॉसिबिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा, लेस पॉसिबिलिटी होगी। यानी माइट का प्रयोग जो हम लोग करेंगे वो किस में करेंगे,
तो लेस पॉसिबिलिटी में करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना। अब जैसे सेम सेंटेंस राधा आ सकती है, राधा में कम। अगर इस सेंटेंस को हम बना देते हैं कि राधा और उसके बाद बनाते हैं माइट कम, ध्यान दीजिएगा, राधा माइट कम, तो यहां पे संभावना आने की ज्यादा है, लेकिन यहां पर आने की संभावना क्या है? कम है। यहां पे आने की संभावना ज्यादा है और यहां पर आने की संभावना क्या है? तो मे का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए और माइट का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन मे में पॉसिबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, और माइट में पॉसिबिलिटी क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई? मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा और माइट में पॉसिबिलिटी क्या होगा? कम होगा। दूसरा इस्तेमाल करते हैं मे का, दूसरा जो इस्तेमाल होता है मे का यूज हम लोग करते हैं विश के लिए। विश का मतलब क्या होता है? कामना। विश का मतलब होता है कामना। जैसे हम लोग कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड और उसके बाद कहते हैं ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब होगा भगवान जो है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। यानी इसका प्रयोग विश के लिए, कामना के लिए किया जाता है। यहां पर भी इसका प्रयोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइट का प्रयोग नहीं करते हैं, मे का प्रयोग जरूर करते हैं। दूसरा यहां पे समझ लो, मे का जगह पे माइट का जो प्रयोग है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में माइट का प्रयोग होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका माइट का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का प्रयोग करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं, इसको सबसे पहले समझिएगा। जैसे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो वहां पे आप माइट का प्रयोग करते हो। तीसरा समझना यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मे का प्रयोग जो है, मे का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रिक्वेस्ट के लिए। अब रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे कहते हैं, सपोज कर यहाँ पे कहते हैं मे आई और उसके बाद कहते हैं कम इन सर। तो जो आपने मे आई कम इन सर 3 नंबर में कहा, मे आई कम इन सर, ठीक इसी तरह से माइट का भी प्रयोग रिक्वेस्ट में करते हैं। माइट का प्रयोग किसमें करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अब माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक देखना कि माइट का कैसे रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो मे का जो प्रयोग होगा, मे में रिक्वेस्ट कम होगा, लेकिन माइट में जो रिक्वेस्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे यहां पे कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, और यहां पर भी कहते हैं कि माइट आई कम इन सर। जरा गौर से देखना, माइट आई कम इन सर, दोनों में अगर बात करोगे विनम्र अनुरोध की, तो मे में विनम्र अनुरोध जो होगा वो कम होगा, और माइट में जो विनम्र अनुरोध होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। माइट में विनम्र अनुरोध जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये जो मे है, मे का हमने प्रयोग किया। अब समझिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है, मे का जो प्रयोग है, मे का प्रयोग वो हम लोग करते हैं प्रिंसिपल क्लाउज में करते हैं, जहां उद्देश्य बताता है। यानी मे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मे का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। उद्देश्य बताने के लिए। अब ये उद्देश्य बताना क्या होता है? जैसे कहते हैं कि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। अब जब उद्देश्य बताओगे तो उद्देश्य में क्या होगा? यहां पे सो भी लग सकता है, सो दैट भी लग सकता है, इस तरह से और भी वर्ड्स लगेंगे। सो लगेगा, सो दैट लगेगा, इन ऑर्डर दैट भी लग सकता है। क्या लगा सकते हैं? इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं वी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि वी इट, वी क्या करते हैं? वी इट सो दैट वी में लीव। कहता है हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। यानी जब मे का प्रयोग उद्देश्य बताने वाले के लिए करेंगे तो ऐसी स्थिति में चाहे सो लगाओ, चाहे सो दैट लगाओ, और चाहे इन ऑर्डर दैट लगाओ, वहां पर आप इसका प्रयोग करोगे। यानी सबसे पहले समझो मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरा विश कामना के लिए, है ना, तीसरा रिक्वेस्ट के लिए, और चौथा जो आपका प्रयोग होगा वो उद्देश्य बताने के लिए होगा। यानी ये आपका मे का प्रयोग है। माइट के प्रयोग में क्या होगा? सबसे पहले इसका लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। फिर आपका माइट का प्रयोग किसके लिए होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र अनुरोध के लिए इसका किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विनम्र अनुरोध के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं विनम्र अनुरोध के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। लेस पॉसिबिलिटी में समझते हैं कम संभावना के लिए, और मेन रूप से इसका जो है माइट का प्रयोग आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा।
उसके बाद सबसे बड़ी बात जो समझने लायक है वो ये आपका समझने के लायक है कि आपको समझना है कि और माइट का प्रयोग कहां कहां पे करते हैं। तो माइट जो आपका है, माइट का प्रयोग जो मेन रूप से करते हैं, तो मेन जो इसमें फोकस किया जाता है, ये फोकस ये किया जाता है कि एक्सट्रीमली जब पोलाइट की बात करोगे, बहुत ज्यादा विनम्र अनुरोध की, तब वहां पे किसका प्रयोग होगा? माइट का प्रयोग होगा। मुझे समझ आ रहा है कि मे और माइट आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं इतने पर ही रहने देता हूं, फिर अगले क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.